ओम नमो आदेश गुरु को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ रहस्यमय कथाएं और ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, औद्योगिक टोटके और आयुर्वेद की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इसी विषय के अंतर्गत आज हम बात करते हैं, क्यों लिखा जाता है विवाह के कार्ड में लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण महामाया दुर्गा जी के परम भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने दुर्गा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी भगत के सम्मुख प्रकट हुई और उसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने माता रानी के सम्मुख संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा कि तुम्हें 2 प्रकार की संतान प्राप्त हो सकती है। एक की आयु 10 वर्ष की होगी और वह महामूर्ख होगा। दूसरा जो 15 वर्ष तक जीवित रहेगा और वह महाविद्वान होगा। ब्राह्मण ने दूसरे वाली संतान की इच्छा की। माता रानी की कृपा से ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार पुत्र की आयु बढ़ती रही, माता पिता की चिंता भी बढ़ती गई। माता पिता ने बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजा। थोड़े ही समय में वह बालक सर्व विद्याओं में संपन्न हो गया और वहीं उसकी शादी एक सेठ की कन्या से हो गई। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तो यमराज नाग के रूप में उसे ढसने आए। जब यमराज ने ब्राह्मण कुमार को ढसा तो उसकी पत्नी ने देख लिया। उसने नाग रूपी यमराज को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया और पति को पुनः जीवित करने के लिए माता रानी की भक्ति करने लगी। उसकी भक्ति के प्रभाव से तीनों लोग डोलने लगे। उधर यमलोक में यमराज के अभाव में संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने महामाया से यमराज की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। माता रानी अपने भक्त के सम्मुख प्रकट हुई और उसे यमराज को मुक्त करने का आदेश दिया। माता रानी के आदेश से ब्राह्मण की पुत्रवधू ने यमराज को मुक्त किया। यमराज की मुक्ति के उपरांत माता रानी ने यमराज को ब्राह्मण कुमार को पुनः जीवित करने के लिए कहा और उसे चिरंजीवी का आशीर्वाद देने के लिए भी कहा।
माता रानी का आदेश पाकर यमराज ने ब्राह्मण कुमार को पुनः जीवित किया और चिरंजीवी के नाम से पुकारा। तब से वर्ग के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने की प्रथा शुरू हुई। अब बात करते हैं आयुष्मती के बारे में। एक राजा जिनका नाम आकाशधर था, उनके भी कोई संतान नहीं थी। देव ऋषि नारद मुनि ने राजा आकाशधर से कहा कि यदि तुम सोने के हल से पृथ्वी को जोतोगे और पृथ्वी हवन करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। राजा ने देव ऋषि की आज्ञा अनुसार सोने के हल से पृथ्वी को जोता और पृथ्वी हवन किया, जिससे उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा जब पुत्री को गोद में लेकर महल में आए तो महल के द्वार पर एक शेर खड़ा था। शेर को देखकर राजा भयभीत हो गए और कन्या उनके हाथ से गिर गई। शेर ने जैसे ही कन्या को उठाया, वह कमल के रूप में तब्दील हो गए और वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने जैसे ही कमल को छुआ, वह यमराज के रूप में प्रकट हुए। राजा आकाशधर ने अपनी पुत्री को भगवान विष्णु के साथ विवाह कर दिया। यमराज की कृपा से वह कन्या 25 वर्ष की हो गई और यमराज ने उस कन्या को आयुष्मती नाम दिया। तब से कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लगना शुरू हुआ। दोस्तों, ये कथा कुछ 16 सोमवार और कुछ भगवती सीता के जन्म से मेल खाती है, लेकिन ये कथा उससे भिन्न है। ये था आयुष्मती और चिरंजीवी का भेद, जो कांटों में लड़का और लड़की अर्थात वर और वधू के नाम के आगे लिखा जाता है। ये प्राचीन कथाएं हैं जो मैंने आपको बताई। मानना ना मानना, विश्वास करना ना करना, ये आप पर निर्भर करता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रहस्यमयी कथाएं, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, हस्तरेखा, शारीरिक संरचना, आयुर्वेद और उपयोगी टोटकों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप किसी विषय में हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे चर्चा कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9317666790। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जय महाकाली। महाकाली आपका कल्याण करे।